करोड़ तक का चंदा आपको मिल रहा है, ये कम पैसा है क्या? तो पार्टी चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हो, ये पूरी तरह से मिथ्या है। सच बात क्या है कि पार्टी चलाने के लिए आपके पास पैसे हैं। पार्टी चलाने के लिए जो विचार होना चाहिए, जो संगठन होना चाहिए, जो चरित्र होना चाहिए, जो चेहरा होना चाहिए, वो नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है। धन्ना सेठों ने ये उड़ाया था कि पार्टी के पास पैसे नहीं है। मोदी जी के पास बहुत पैसे हैं क्योंकि वो पावर में है। ये सारी बातें झूठ है, अनर्गल है। पार्टी के पास पैसे के अलावा जो चीजें होनी चाहिए, विचार, चरित्र, चेहरा, वो नहीं है। और यही कारण है कि पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इन्होंने फैला दिया कि पार्टी के पास पैसे नहीं है। हालात मित्रों ये हैं कि जो कोई भी अब पार्टी तोड़ेगा, तो पार्टी तोड़ करके वो पार्टी बनाने की हैसियत में नहीं है। टूटे का मतलब बगावत होगी। बगावत का मतलब पार्टी छोड़ के लोग जाएंगे। वो जाएंगे तो बीजेपी में एडजस्ट होंगे, कहीं और क्षेत्रीय दलों में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में टूट के जाएंगे तो समाजवादी पार्टी में जाएंगे या बसपा में जाएंगे, पहले भी जाते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं होगी। अब बिहार में अभी तो वो आरजेडी में बेचारे जाने से रहे क्योंकि अभी जो दुर्गति हुई है पता नहीं क्या होगा। अलग अलग स्टेट में वो अपना जो क्षेत्रीय छत्रप है, अगर वहां वो खुद को एकोमोडेट कर पाते हैं बीजेपी के खिलाफ, तब तो वो चले जाएंगे। अन्यथा बीजेपी भी उनके लिए अछूत नहीं है। उदाहरण देता हूं, शशि थरूर जैसा व्यक्ति, कभी कभी आपको लगेगा कि वो बीजेपी के ही आइडियोलॉग है, और अभी जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने भारत सरकार का पक्ष रखा पूरी दुनिया में जाकर के, उससे तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी के सिंपैथाइजर है शशि थरूर साहब। तो क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे? अभी चर्चा हो रही थी कुछ दिन पहले, बिहार चुनाव के कुछ दिन पहले तक ये चर्चा आम थी मित्रों, कि शशि थरूर जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हो नहीं पाया ये और बात है, लेकिन कह रहा था कि सारा स्टेज सेट है। शशि थरूर जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और शशि थरूर जी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिलने जा रही है। अभी विराम लगा हुआ है। हो सकता है कि बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे हो शशि थरूर जी। अगर शशि थरूर जी आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखे तो आप अचरज मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखे और कैबिनेट मिनिस्टर बनते हुए दिखे तो आप अचरज मत कीजिएगा। ये मुमकिन है क्योंकि पावर गैलरी में ये चर्चा आम हो गई थी कि शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उनको कैबिनेट बर्थ मिलेगा और कैबिनेट में भी कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये भी इसकी चर्चा हो रही थी। और वो चर्चा थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की या एजुकेशन मिनिस्ट्री की। एजुकेशन मिनिस्ट्री में तो शायद शशि थरूर नहीं हो क्योंकि वो संघ के पाले में है अब, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में शशि थरूर को शायद बुलाया जा सकता है, या विदेश मंत्रालय में भी उनको जगह मिल सकती है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर उड़ी, पूर्व विदेश मंत्री जो स्टेट मिनिस्टर थे, आजकल वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी के बारे में। हरदीप सिंह पुरी के बारे में खबर उड़ी कि जेफरी एप्स्टाइन आइलैंड में शायद उनका भी नाम आया है। अब वो गए हैं नहीं गए हैं भगवान जाने, लेकिन हरदीप सिंह पुरी के बारे में ट्विटर पे ये चर्चाएं आम हो गई। तो जब किसी को लाना होता है तो किसी को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाना पड़ता है। तो हरदीप सिंह पुरी एक डिप्लोमैट रहे हैं। अब हरदीप सिंह पुरी के जगह पर इतने बड़े एम्बेसडर को ले आएंगे साहब, शशि थरूर जी को। और सनातनी विचार के हैं शशि थरूर साहब। अगर एक मामला उनका सुनंदा पुष्कर वाला मामला को हटा दीजिए तो बाकी शशि थरूर में कोई गड़बड़ी नहीं है। भाई उन्होंने 3 शादियां की हैं, ये अब ये तो सबका अधिकार है, वो कोई भी कर सकते हैं। लेकिन सुनंदा पुष्कर के मृत्यु में जिस तरह से उनके नाम को घसीटा गया और अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं मिला है, वो केस अभी भी चल रहा है। तो पता नहीं उस केस को अगर आप मैनेज कर दें तो शशि थरूर के ऊपर मोटे तौर पर उस तरह का कोई दाग नहीं है जिससे कि भारतीय जनता में पार्टी में एंट्री ना मिले और उनको कोई कैबिनेट का बर्थ ना मिले। मिल सकता है तो शशि थरूर आ सकते हैं। और कौन कौन लोग आ सकते हैं? मनीष तिवारी भी बीच में हॉबीइंग कर रहे हैं। मनीष तिवारी वो आ सकते हैं। कांग्रेस के साथ साथ एक और बगावत हो रही है, मैंने पहले भी उसके बारे में बताया था। मोहतरमा चतुर्वेदी जी वो भी आ सकती हैं। और वो चतुर्वेदी जी फौरन से पेशतर अभी अपोजिशन के बारे में सलाह भी देना शुरू कर दिया है। उनकी भी निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो भी आ सकती है। हालांकि वो किसी अन्य पार्टी से रखती हैं, शिवसेना उद्धव गुट की हैं, वो भी आ सकती हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी।
तो प्रियंका जी भी आ सकती हैं, शशि थरूर भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारे, मनीष तिवारी भी लाइन में हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अब मोदी जी इनको एंट्री देते हैं कि नहीं देते हैं, इस पर बात आकर के टिक गई है। मोदी इनको एंट्री देते, क्योंकि उनकी, उन लोगों की पहली पसंद है बीजेपी में आ जाएं, और आकर के अभी 29 तक है तो सरकार वरकार में कहीं पर सेट हो जाएं। तो अगर टूटेगी नहीं, बगावत होकर के बाहर आएंगे। और राहुल गांधी भी इंतजार कर रहे हैं कि जिनको जाना है वो फाइनल चले ही जाए, फिर हम अपनी टीम बनाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी की परिस्थिति में गांधी परिवार कांग्रेस के लिए अगर डिसएडवांटेज है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज भी कांग्रेस गांधी परिवार ही है। क्योंकि ऐसा कोई कैरिस्मेटिक नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में, या कांग्रेस पार्टी ने उसे अब तक बनने नहीं दिया है, जो कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखे, एक जगह पे ले आए, और फिर साथ चल करके अपने करिश्मा का प्रभाव वो पूरे जनमानस पर डले और कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाए। ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है। जयराम रमेश साहब हैं, वो साउथ इंडिया से आते हैं, किसी प्रकार से अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। खड़गे साहब हैं, ये तो कब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, 84 साल के हैं, क्या करेंगे। इनका जो लड़का है वो आपको मालूम ही है, सनातन के खिलाफ सत्तू लेकर के बैठा हुआ है। उनको नॉर्थ इंडिया तो कम से कम स्वीकार करने से रहा, साउथ इंडिया भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इन्होंने इस तरह की बैटरी बना ली है। मणिशंकर अय्यर जी अब वो फैग एंड पे हैं समझिए, और जो बाकी नेता हैं वो सब दूसरे रास्ते पर हैं। अगर आप थोड़े बहुत अगर आप देखेंगे तो माननीय सचिन पायलट जी हैं, सचिन पायलट को ये लोग आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी है। हालत तो और खराब तब हो गई है मित्रों, जब बिहार के हार पर रॉबर्ट वाड्रा जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर रॉबर्ट वाड्रा जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस कांग्रेस को अब पता नहीं कौन बचाएगा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अगर माइक पर आकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिनको बोलने का शऊर नहीं है, 5 लाइन वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, राजनीति की कोई समझ नहीं है, समाज विज्ञान की कोई समझ नहीं है, ना तो उन्होंने इतिहास पढ़ा है, कुछ भी नहीं। बस वो जिम जाते हैं, देह बनाते हैं और प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं। इसके अलावा उनकी कोई खासियत नहीं है। देश विदेश घूमते हैं, इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा की कोई खासियत नहीं है। अब ये तो और बात है कि प्रियंका जी ने कैसे उन्हें स्वीकार किया, अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की मन की इच्छा है कि वो केंद्रीय कोर कमेटी में कांग्रेस पार्टी के इंटर कर जाए। अगर वो ना इंटर करे तो राहुल को हटा करके प्रियंका के हाथ में कमान सौंप दी जाए। ये भी रस्साकसी चल रही है कांग्रेस के अंदर कि क्या राहुल लगातार फेल हो रहे हैं, अब राहुल से नहीं चलेगा और पूरी कमान प्रियंका गांधी को सौंप दिया जाए। ये चर्निंग है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोनिया इसे होने देंगी नहीं। सोनिया गांधी जब तक हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को ही आगे बढ़ाती रहेंगी, वो प्रियंका को आगे नहीं बढ़ाएंगी। तो कांग्रेस में टूट तो होगी, बगावत तो है, गुस्से में कार्यकर्ता नेता सब हैं, अलग अलग स्टेट में कार्यकर्ता टूटेंगे, वो कहीं ना कहीं खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो टूट करके भी कोई मेजरेबल ऐसा कोई इंपैक्ट उनका होने वाला है भारतीय राजनीति पर, ऐसा प्रथम दृष्टिया प्रतीत नहीं हो रहा है मित्रों। तो जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन जी ने स्वराज पार्टी से शुरू किया और फिर बाद में इतनी पार्टियां टूटी बनी, इंदिरा गांधी भी बाहर गई, फिर आई, फिर अपनी पार्टी बनाई, वो ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी का चलता रहेगा। लेकिन सवाल है कि टूट हो जाए, बगावत हो जाए, जब तक एक मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होती है, तब तक तो भारतीय डेमोक्रेसी कमजोर ही आपको दिखेगा। गांधी परिवार ले दे करके कांग्रेसियों के लिए एक एटीएम मशीन है। जब भी कुछ दिखना होता है, गांधी परिवार के पास आ जाओ, ठेकड़ा भी गांधी परिवार के ऊपर फोड़ दो, और गांधी परिवार एक ऐसा चुंबक है जिसके इर्द गिर्द कांग्रेस के कार्यकर्ता चिपके हुए चले आते हैं। दूसरी किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि वो चुंबकत्व पैदा कर सके, वो चुंबकीय गुण पैदा कर सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रयोग करेगी। उम्मीद करते हैं कि बिहार की हार के बाद
बगावत हो, कोई छोड़ के जाए जाए, टूटे टूटने दीजिए, लेकिन एक सीरियस चर्निंग कांग्रेस पार्टी शुरू करे, क्योंकि भारत के स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए मजबूत विपक्ष का होना अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है। अर्जेंट जिसको आप कहते हैं वो है। उसके बिना भारत का जनतंत्र मजबूत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।